हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है 5 मिनट इन्वेस्टिंग में। हम कभी भी कोई शेयर खरीदने जाते हैं स्टॉक मार्केट में तो हमें उस शेयर की तीन प्राइसेस दिखती हैं। एक है फेस वैल्यू, बुक वैल्यू और मार्केट वैल्यू। जैसे कि अगर हम इन्फोसिस का एग्जांपल ले लें तो आज उसकी फेस वैल्यू 5 रुपए है, बुक वैल्यू 180 रुपए और मार्केट वैल्यू 1335 रुपए। तो इन तीनों वैल्यूज में क्या डिफरेंस है और हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपकी एक कंपनी है XYZ और उसमें टोटल कैपिटल आपने 100 करोड़ लगाए और नंबर ऑफ शेयर्स 50 करोड़ है। तो अगर हम फेस वैल्यू कैलकुलेट करने जाएंगे तो हमारा जो टोटल इक्विटी कैपिटल है और नंबर ऑफ शेयर्स को डिवाइड कर देंगे तो वो हमारा फेस वैल्यू आ जाएगा, जो हमें दिख रहा है कैलकुलेशन में 2 रुपए। तो इसका मतलब ये है कि जो आपकी कंपनी है XYZ उसमें 50 करोड़ शेयर्स हैं, 50 करोड़ शेयर सर्टिफिकेट्स हैं जिसकी जिसकी प्राइस है 2 रुपीज फिक्स्ड। तो अगर मान लीजिए आपकी कंपनी प्रोग्रेस होती है, कुछ प्रॉफिट बिजनेस करती है और उस कंपनी में फिर रिजर्व्स है मान लीजिए एट अ पॉइंट 400 करोड़ रुपए, तो उस पॉइंट पे हम शेयर की एक कैसी फेयर वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, उसको हम बुक वैल्यू बोलते हैं। उसमें हम इक्विटी कैपिटल रिजर्व्स को ऐड करके नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड करते हैं। जैसे पहले 100 करोड़ की कंपनी थी, उसमें 400 करोड़ का रिजर्व ऐड हुआ, टोटल 500 करोड़, और 50 करोड़ शेयर से हमने डिवाइड किया तो वो ₹10। तो मतलब आज की डेट में आपके शेयर की बुक वैल्यू है ₹10। फेस वैल्यू आज भी 2 रुपए है, बट बुक वैल्यू 10 रुपए है। फेस वैल्यू का वैसे तो कोई सिग्निफिकेंस नहीं होता है क्योंकि इट इज जस्ट लाइक शेयर सर्टिफिकेट, जो 2 रुपए आपका इस केस में फिक्स्ड है। बट एट सम पॉइंट बुक वैल्यू चेंज होती रहती है, जैसे कि इस केस में ₹10 है। अगर हम बात करें अभी तक जो हमने कैलकुलेट किया है कि XYZ जो भी हमारी कंपनी है उसका इक्विटी कैपिटल है 100 करोड़, एट सम पॉइंट उसके रिजर्व्स हैं 400 करोड़ और टोटल नंबर ऑफ शेयर्स हैं 50 करोड़। तो जो हमने कैलकुलेट किया फेस वैल्यू 2 रुपीज, बुक वैल्यू 10 रुपीज। बट हम मार्केट में जब ये कंपनी ट्रेड हो रही होगी तो हम किसी भी पॉइंट पे देखेंगे कि उसका मार्केट पॉइंट लेट्स इज 100 रुपीज है। तो हम ये देख सकते हैं कि उस शेयर की फेस वैल्यू हमने 2 रुपए कैलकुलेट की थी, बट सम पॉइंट में उसमें प्रॉफिट होने के बाद, कुछ पैसे बढ़ने के बाद उसकी वैल्यू अप्रिशिएट हुई 10 रुपीज बोल सकते हैं। बट मार्केट में वो 100 रुपीज का ट्रेड कर रहा है। बट ऐसा क्यों है? इसके कई सारे रीजन हो सकते हैं कि ऐसा लोगों को लगता है स्टॉक मार्केट में कि इस कंपनी की ग्रोथ बहुत अच्छी होने वाली है, उस कंपनी का परसेप्शन अच्छा है, उस कंपनी की मैनेजमेंट और लीडरशिप अच्छी है और उसका हो सकता है बिजनेस मॉडल अच्छा है। तो कंपनी जैसे जैसे जितना प्रॉफिट करेगी शेयर प्राइस और अप्रिशिएट होगा। तो जैसा कि हमने देखा कि जब कंपनी एक स्टार्टिंग फेज में रहती है तो उसकी हमने फेस वैल्यू कैलकुलेट की, तो ओवर पीरियड ऑफ टाइम जैसे जैसे कंपनी में प्रॉफिट होता है रिजर्व्स बढ़ते हैं और बुक वैल्यू हम उस पॉइंट पे रिजर्व्स को ऐड करके निकालते हैं। और जो टोटल मार्केट वैल्यू हम देखते हैं वो डे टू डे बेसिस पे अप डाउन होते रहती है, जिसको हम वोलेटिलिटी बोलते हैं। और अगर बुल मार्केट है वो जनरली ऊपर जाता है, बियर मार्केट में इट कम्स डाउन। जैसे कि हम इन्फोसिस का एग्जांपल लिए थे तो उसको अगर हम देखते हैं कि करंट प्राइस इज 1336, फेस वैल्यू 5 रुपए है और बुक वैल्यू 182 रुपए है। तो आई होप आपको ये तीनों प्राइसेस में डिफरेंस समझ में आ गया होगा। और ऐसी वीडियोस जानने के लिए, देखने के लिए प्लीज सब्सक्राइब करिए 5 मिनट्स इन्वेस्टिंग को।